जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है फिर से आपका केमिस्ट्री यूरेका चैनल में। और आज बच्चों हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये टॉपिक क्लास 11th में भी है। जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, जो अटैक करते हैं किसी सबस्ट्रेट पर। इसके अलावा ये 12th में भी काम आएगा कि जब आप नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं पढ़ेंगे या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो उसमें भी ये काम आएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों को समझने से पहले इसको समझना जरूरी है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम बच्चों न्यूक्लियोफाइल्स से। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं, यानी नाभिक को प्यार करने वाले, नाभिक से अट्रैक्ट होने वाले। अब यहां पर नाभिक का मतलब क्या है तो समझिए। होता क्या है कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस पर, नाभिक जो होता है किसी परमाणु का, उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये वहां पर अटैक करना पसंद करते हैं। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज हैं ये। और इसके अलावा देखिए, पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल्स कंटेन जी थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, यहां छोटा कर देता हूं। ठीक, न्यूक्लियोफाइल्स कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम ये कह सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं इन पर। तो ये कम से कम होना चाहिए। देखिए, जैसे NH3, इस पर क्या है बच्चों? NH3 पर लोन पेयर है, यानी खुद का जो ऑक्टेट है वो तो कंप्लीट ही रहे, किसी को और को देने के लिए भी इलेक्ट्रॉन है जो फ्री हैं, जो बॉन्ड बनाने में काम नहीं आ रहे। इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं हम अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड पेयर। अब देखिए, यहां पर अमोनियम NH3, ये लोन पेयर यहां बच गया। अब देखिए, नाइट्रोजन के 2 4 6 कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 और 2 8। खुद के तो पूरे हैं ही हैं, और ये किसी और को दिया जा सकता है। जैसे ये आ गया H+, तो इसको दिया जा सकता है। तो ये क्या हुआ? ये इसके लिए ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? तो अब समझ में आ गया होगा आपके कि ऐसा लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए जिस पर कुछ नहीं है वो देने के लिए। तो वो किसको देगा? नहीं, जिस पर है फ्री वो दे सकता है दूसरे को। क्लियर? तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन इन पे ज्यादा होते हैं। समझ में आ गया? तो इसको हम यहां से अभी रफ किए देते हैं।
तो एक तरीके से क्या कहेंगे हम, तीसरा, these are इलेक्ट्रॉन रिच, यानी इलेक्ट्रॉन में धनी, डेफिशिएंट नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ये होते हैं। ठीक। फोर्थ, these may be न्यूट्रल, कोई चार्ज ना हो, और नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, यानी या तो उदासीन हो सकते हैं, न्यूट्रल को क्या बोलते हैं, उदासीन, या ऋण आवेशित हो सकते हैं। ये क्लियर बच्चों। अब देखिए, पहले हम देख लेते हैं इसमें नेगेटिवली चार्ज। देखिए पहला है नेगेटिवली चार्ज, और दूसरा किए देता हूं इसको नंबर 1 पे, न्यूट्रल न्यूक्लियो फाइल्स, और नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियो फाइल्स, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियो फाइल्स और न्यूट्रल न्यूक्लियो फाइल्स। नेगेटिवली चार्ज देखिए इसमें बच्चों, जैसे NH3 अमोनिया, नेमोनिया को समझ लेना, अमोनिया, वाटर, इस पर 2 लोन पेयर होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। दूसरा है आपका ROH, एल्कोहल हो सकते हैं, RSH थायो एल्कोहल हो सकते हैं, थायो एल्कोहल, इस पर भी लोन पेयर है। इसके अलावा RNH2, ये एमाइन हो सकते हैं, ठीक। R2NH सेकेंडरी एमाइन हो सकते हैं, इनको आप नोट कर सकते हो साथ के साथ। तो ये और ETC करे दे रहा हूं मैं, और भी हो सकते हैं न्यूट्रल, यानी जिन पर कोई आवेश नहीं होता, चार्ज नहीं होता है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। अब देखिए यहां पर ऐसे करो, डिजाइन बनाओ, ठीक, इसको भी ऐसे ही। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे, साइनाइड CN नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो गया। इस पर भी लोन पेयर है, इस पर भी लोन पेयर है, दोनों दे सकते हैं, ये भी दे सकता है, ये भी, लेकिन एक बार में एक ही। OH 1 2 3 4 5 6, बहुत आसान। OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव। Cl देखिए क्या होता है, क्लोरीन, बहुत आसान है। इस पे लास्ट यानी अंतिम कोश में, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। एक और ले लिया तो कितने हो गए, 8 हो गए। अब 1 2 3 4 ये है। और भी हो सकते हैं, I नेगेटिव, इस पर भी लोन पेयर है, ठीक। RO नेगेटिव, एल्कोक्साइड आयन, RO नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, और बहुत सारे हो सकते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक। तो यहां पर हम ETC कर दे रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा
कि जो भी अटैक करता है उस पर कम से कम लोन पेयर होना चाहिए, वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें एक कैटेगरी और है, एक कैटेगरी और बताते हैं आपको कि एम्बिडेंट यानी उभदंती नाभिक स्नेही। अब देखिए इसको हम और आपको नोट कर लिया होगा। देखिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, नेक्स्ट है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, इसे बोलते हैं उभदंती नाभिक रागी। ठीक, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N ये है। अब इसमें नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है और कार्बन पे भी लोन पेयर है, दोनों दे सकते हैं, लेकिन एक बार में एक जाएगा, ये नहीं है दोनों से ले लो, है उसके पास, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी है उसी को कंगाल बनाओगे आप, नहीं। अब मान लीजिए CH पॉजिटिव ये है, तो और बड़ा बना देता हूं थोड़ा, इसको भी यूज कर सकते हैं CH प्लस, इस पर कमी है 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन से कार्बन के। अब ये भी अटैक कर सकता है और ये भी, लेकिन एक बार में एक। तो जब ये अटैक करता है तो क्या बनेगा, CH3CN साइनाइड बनेगा, CH3CN। और जब एक तो ये हो गया, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, CH पॉजिटिव प्लस NC, तो N अटैक कर रहा है, तो क्या बनेगा CH3NC। ये देखिए यहां पर जो देने वाला एटम है अपने लोन पेयर को वो है नाइट्रोजन, और यहां पर कार्बन, यहां पे कौन दे रहा है, नाइट्रोजन, यहां पे कौन दे रहा है, कार्बन, तो अलग अलग बनेंगे। तो एक ही ग्रुप में, एक ही न्यूक्लियोफाइल में दो एटम हो, डोनर की तरह काम करें, ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन दाता, लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, दाता जो होंगे, डोनर जो होंगे, वो यहां पे दो एटम हो, तो इसे कहते हैं एम्बिडेंट। जैसे होता है ना एम्फीबियंस बोलते हैं, एम्फीबियंस की जैसे मेढक है, फ्रॉग, वो जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। और ये मत कहने लगना कि उड़ने भी लगता है, नहीं, उड़ेगा नहीं, जमीन पे और जल में। तो क्या हो गया, उसे बोलते हैं एम्फीबियन उभयचर, ठीक। तो इस तरह हम जो यहां पे एम्बिडेंट वर्ड लगाया है, ये है कि वो उस पर दोनों एटम काम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में। क्लियर? अब और देखते हैं, इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, इसे आइसोसाइनाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथिल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, साइनाइड, और इसको मिथाइल साइनाइड, साइनाइड, ठीक। ये साइनाइड वर्ड लगता है, इसमें आइसोसाइनाइड लगता है। क्लियर? और इसके एग्जाम्पल देखिए, N डबल बॉन्ड O, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी लोन पेयर होता है,
इस पे भी लोन पेयर है। क्लियर? तो यहां ये भी काम कर सकता है डोनर का, और ये भी काम कर सकता है डोनर का। समझ में आ गया? तो ये भी क्या हुआ? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और एग्जांपल देखिए, SCN नेगेटिव, तो NCS भी हो सकता है, NCS भी हो सकता है। थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट। थायोसाइनेट इसे क्या बोलेंगे? थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट। ठीक है बच्चों, लिख लो, नोट कर सकते हो। थायोसाइनेट और ये आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट। क्लियर? तो ये हो गया, बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। नोट कर लिया होगा, रफ किए देता हूं, रफ करो जल्दी से। अब दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल देखिए, इसको दूसरे मार्कर से इलेक्ट्रो दिखाई दे रहा है, फाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, और हिंदी में बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही या रागी, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ जो राग लगाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन। इनमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कौन चाहेगा? जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो धन कौन चाहेगा? जिस पे धन की कमी हो, जो गरीब हो। तो यहां हो गया these are electron loving species। पहला पॉइंट। दूसरा, these have deficiency of electrons। डेफिशिएंसी का मतलब कमी होती है। These accept a lone pair of electrons, यानी ये किसको अट्रैक्ट करते हैं? लोन पेयर को। समझ में आ गया? फोर्थ है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। These have a vacant orbital to accept electrons, यानी इनके पास क्या होगा? वेकेंट ऑर्बिटल होगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। 5 is maybe neutral or positively charged species। न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। अब और हाँ, एक चीज और है, जो एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर को, वो लुईस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? लुईस एसिड्स। These behave like Lewis
एसिड। और न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह काम करते थे? लुईस बेस की तरह। ठीक, तो यहां पर एक पॉइंट आप न्यूक्लियोफाइल में बढ़ा सकते हो। न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह काम कर रहे थे? लुईस बेस। लुईस बेस। लुईस ने बताया था कि लोन पेयर डोनर जो होते हैं वो बेस की तरह काम करते हैं, बेस होते हैं, और लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड होते हैं। ठीक, तो इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज H प्लस, हाइड्रोजन आयन, ये क्या है? हाइड्रोजन आयन। अब कैसे है ये समझिए। हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, वो भी लूज कर दिया इसने। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है, या एक है की शेल में, की शेल है यहां, की एलिमेंट आपने पढ़ा होगा। इस पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक 1 है, एटॉमिक नंबर 1 हो गया। तो इसने वो भी निकाल दिया, तो इस पर क्या हुआ? कैसा चार्ज आया? H प्लस। और ये किस में होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, ये होता है 1s1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है, s में। तो s की जो शेप होती है वो ऐसे होती है। ठीक, और हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दिया उसमें s ऑर्बिटल में, वो भी निकल गया एक इलेक्ट्रॉन। तो बताइए, ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन था पहले, वो भी चला गया। तो इस पर कितने की कमी हो गई? एक की तो कमी हुई, लेकिन फर्स्ट सेल में कितने एक्सेप्ट कर सकता है? दो। तो इस एक ऑर्बिटल है, यानी फर्स्ट सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक यहां और एक यहां। तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है किसी और से। तो डेफिशिएंसी है इस पे। और अगर हम ऑर्बिटल में देखें, एस ऑर्बिटल में, तो ये ऑर्बिटल है इसका, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, क्लियर। लेकिन ये खाली है, तो इस पर एक ऑर्बिटल खाली है, वेकेंट है, और उस ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी शेल कंप्लीट कर सकता है। तो H प्लस क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल हो गया। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? अब देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा और देखते हैं, NO2 प्लस से बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये कैसे है? ये पॉजिटिवली चार्ज बता रहा हूं आपको मैं, ये कौन से हैं? पॉजिटिवली चार्ज की स्पेलिंग सही कर लो, चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, शॉर्ट में करके दे रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको देखिए, इसको चेक करेंगे, N डबल बॉन्ड O और ये O। नाइट्रोजन पर यहां नाइट्रोजन का देखें अगर हम, तो 4, इस डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6, यानी कि इस पे कमी है। कितने की कमी है? 2 की। आज पूरे करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2 की कमी है। तो क्या हो जाएगा? इस पर प्लस चार्ज आ गया, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट देखिए, और हो सकते हैं जैसे Cl पॉजिटिव कैसे बना? 1 2 3 4 5 6, वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 आउटर सेल में। क्लोरीन में कितने होते हैं? 7 होते हैं, 7 होते हैं। 7 में से एक और चला गया, तो कितने की कमी हो गई? 6 हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 की कमी हो गई। तो ये एक पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, ऐसे ही I पॉजिटिव, ये हो सकता है।
तो ये क्या है, और देखिए ये हो गए पॉजिटिवली चार्ज ETC कर सकते हैं हम। अब देखिए न्यूट्रल, और हां सभी पॉजिटिवली चार्ज नहीं होंगे इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान रखना, जो एक्सेप्ट कर सके वो ही होगा। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए, आप देखिए कि Na+, ये इज Na+, Ca2+, Mg2+ आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन। ये स्टेबल है और एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ये इन्हें जरूरत ही नहीं है, स्टेबल है। जैसे Na है तो 2 और 8 हो गया इसका, पहले कितना था 281, और अब क्या हुआ, प्लस चार्ज है तो 28 रह गया, तो 8 कंप्लीट है इसके, तो इसे क्या जरूरत है, स्टेबल है, क्यों, वो एक्सेप्ट करेगा। इसी टाइप से इसका 2 8 8 हो गया है, इसका 2 8 हो गया है, इसी टाइप से। तो जब ये स्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्यों करेंगे एक्सेप्ट, क्लियर। तो यहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेंगे बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स। अब देखिए इसको रब किए देते हैं। अब दूसरा देखते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, थोड़ा एस्पेक्ट देते हुए, रेस्पेक्ट देते हुए, और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स देखिए AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al का बनाइए, Cl, Cl और Cl। इलेक्ट्रॉन देखिए 2 4 6, 2 4 6 चाहिए कितने, 8। कितने एक्सेप्ट कर सकता है, एक लोन पेयर किसी से एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक। जैसे आपने देखा होगा NH3, ये आगे भैया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसको लोन पेयर चला जाएगा तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इसको रख दे रहा हूं, उदासीन इलेक्ट्रोफाइल। तो AlCl3 हो गया, BF3 हो गया, क्लियर। और देखिए CO2 भी कर सकता है, देखिए एक्सेप्ट जो कर सके, C+O ये है। अब समझो किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाना है, ऑक्सीजन, तो नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। OH नेगेटिव आया न्यूक्लियोफाइल, और वो इसको दे सकता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि OH के आने के लिए, OH का इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए ये अपने पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देता है और एक ऑर्बिटल अपना खाली कर देता है, एक ऑर्बिटल अपना खाली कर देता है। तो जो ऑर्बिटल अपना खाली कर सके वो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, समझ में आ गया। तो यहां पर CO2 भी क्या होगा, CO2 भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। CO2 भी क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर है। आगे देखते हैं, और देखो CO2 को याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल है ये। और देखो न्यूट्रल में
F3 हो गया, FeCl3, Fe पर ऑर्बिटल काफी होते हैं, d ऑर्बिटल भी खाली है तो उसमें एक्सेप्ट कर लेता है, यानी 3 Cl जोड़ के इस पे कमी कर देते हैं तो FeCl3 भी उसका काम कर सकता है, किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रॉन लेने का। क्लियर? तो ये हो गया FeCl3 हो गया, ठीक। पॉजिटिवली न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल BCl3 हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। इसमें डिफरेंस भी कर सकते हो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स में। जैसे यहां पर लिखेंगे आप इलेक्ट्रोफाइल्स, तो पार्ट कर लीजिए, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये क्या होते हैं? These accept the lone pair of electrons, और यहां these donate the lone pair of electrons। ये क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। दूसरा है, ये क्या होते हैं? These behave like Lewis acid, और ये behave like Lewis bases। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मे बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, और यहां मे बी न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। ठीक, इन पर वेकेंट ऑर्बिटल भी होता है, समझ में आ गया? These have vacant orbital। किसमें एक्सेप्ट करेंगे? खाली जगह तो होनी चाहिए। कोई चीज आपको दी जा रही है तो आपके पास खाली जगह होनी चाहिए, तो इस पर खाली जगह होती है। और यहां these have filled orbitals। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं। न्यूट्रल है, AlCl3 है, Bf3 है, BCl3 है, CO2 है, FeCl3 है। ठीक, और पॉजिटिव में देखें तो CH3 प्लस है, C2H5 प्लस है, Cl प्लस है, Br प्लस है, NO2 प्लस है, नाइट्रोनियम आयन है। और इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसमें जैसे H2O है, लोन पेयर होते हैं, NH3 है, RNH2 है, एम आयन है,
ये न्यूट्रल हो गए, बहुत सारे हो सकते हैं न्यूट्रल। नेगेटिवली OH माइनस है, Cl माइनस है, ठीक है, RO नेगेटिव है, RO नेगेटिव, ETC, ये काफी हो सकते हैं। तो ये बच्चों डिफरेंस हो गया इनमें कि क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर? तो न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स के बाद हम इंटरमीडिएट्स की स्टडी करेंगे, जैसे कार्बोकेटायन है, कार्बेनायन है, फ्री रेडिकल्स हैं, नाइट्रोजन्स हैं, कार्बिन्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और प्रभु श्री राम की कृपा होगी तो बच्चों आप अच्छे नंबरों से पास होंगे।